तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये जो होता है वो हंटर ग्रुप के हेडक्वार्टर के जो बंदे होते हैं उनसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हेडक्वार्टर के जो लोग होंगे वो इस तरह के लोग होंगे जो कि अपने ही लोग को इस तरीके से मारे के। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों बंदे जो होते हैं वो ये आओ के ऊपर लात घूस से बजाना शुरू कर देते हैं और लात घूस से बजाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे इस तरीके से बात करने की, चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक जिद्दी जो है वो बन पाते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो उनका तीसरा साथी होता है वो लोगोना जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारा साथी जो है वो नहीं बोलेगा तो तुम्हें यहाँ पर बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम जो हंटर ग्रुप है उसके मेंबर हो, तो इसीलिए मुझे तुम्हें रूल याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे इस चीज़ का पता चला कि तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की थी या फिर तुमने मुझसे झूठ चाहे वो बोला है, तो याद है ना कि तुम्हें कितनी बुरी तरीके से पनिश चाहे वो किया जाएगा। जो सुनकर लुगुना जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा हंटर ग्रुप जिसके ऊपर की मैं सबसे ज़्यादा यकीन जो है वो करता हूँ उसके अंदर इस तरह के जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अचानक से अपने हाथ के ऊपर ही बाइट जो है वो कर लेता है और अपने हाथ के ऊपर बाइट करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो हंटर ग्रुप है मुझे उसे वापस से रीशेप जो है वो करना होगा। और इतना बोलकर जो लुगुना होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये आओ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण यहाँ पर तुम्हारे एफर्ट जो है वो बेकार जाने वाले हैं, लेकिन ये लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मदद के लायक नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अपना जो ब्लड होता है वो उन दोनों हंटर ग्रुप के लोगों के ऊपर फेंक देता है, जो देख कर वे दोनों जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर डैमिट ये हमारी बॉडी के ऊपर क्या फेंक रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर जो ब्लड गिरा था वो अचानक से शेप लेने लगता है, जो देखते के साथ ही तो अब वे दोनों बंदे जो होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अगले ही पल वे दोनों ब्लड जो होते हैं वो वहाँ पर बड़े से मोस्टर के अंदर बदल कर उन बंदों को मारना शुरू कर देते हैं। जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये डिस्कस्टिंग सी जो चीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रो है वो क्यों हो रही है। जो सुनते के साथ ही उनका तीसरा साथी जो होता है वो भागते हुए उनकी तरफ आने लगता है, उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो रिकवरी पोशन है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। और उसके इतना ज़्यादा बोलते के साथ ही जो लूना होता है वो आकर अचानक से उस बंदे को पीछे से पकड़ लेता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोलता है कि अब तुम क्यों भाग रहे हो, तुम तो यहाँ पर मुझे अजीब अजीब तरीके से पनिश करने वाले थे ना। जो सुनते ही साथ ही वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पर्सन 2 बुक ऑफ ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो सीधे उस बंदे की गर्दन के ऊपर ही बाइट करना शुरू कर देता है, जिसका वो बंदा दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो हंटर ग्रुप है उसके साथ में फाइट जो है वो कर पाओगे? अब तुम लोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, तुम्हारे बचने के लिए कोई भी जगह जो है वो नहीं है, ना ही तुम कहीं पर भाग पाओगे। जो सुनते के साथ ही ये आओ खड़ा होने लगता है, खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या हमें भागना होगा? आखिर हम लोग जो है वो क्यों भागेंगे? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जो हंटर ग्रुप है उसे अब हम लोगों से जो है वो भागना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर उस पर्सन को गुस्सा दिला दिया जिससे कि तुम्हें गुस्सा जो है वो नहीं दिलाना था। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन इन द एंड जो लुगुना है उसे फाइट के अंदर आना ही पड़ा। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लुगुना ने उस बंदे को मार दिया होता है, जिसका उसका अब लेवल अप होकर वो 35 लेवल पर पहुंच जाता है। और ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या तुम ठीक हो? प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ जो है वो कर देना, मैं अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो करना चाहता था, लेकिन इन लोगों की हरकतों के कारण मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और इन द एंड ये लोग मेरे हाथों से मारे गए। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती जो है वो नहीं है, असल में यहाँ पर गलती मेरी है, जो कि मैं यहाँ पर बेफालतू के इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता है कि इस टाइम पर जो हंटर ग्रुप है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है और अपनी जस्टिस को खो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं जो हंटर ग्रुप है उसे वापस से रीशेप जो है वो करूँगा, ताकि मैं उसकी जो खोई हुई इमेज है उसे वापस से लेकर आ सकूँ। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पर जो मेरी बॉडी के अंदर पावर है वो मुझे यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस है वो दे रही है ऐसा कहने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो लुगुना के साथ में जाने लगता है और साथ में जाते हुए बोलता है कि यही कारण है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें लगातार जो तुम्हारी पावर है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो सुनकर लुगुना बोलता है कि ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो आगे कहाँ जाएंगे? जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बताता है कि हमारी अगली मंजिल जो है वो लिंग्वी सिटी होने वाली है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग्वी सिटी के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटी होती है। और हम देखते हैं कि जो लुगुना होता है उसने जो ब्लड वेन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए पंख बना लिए होते हैं। और वो ये हाव से बोलता है कि सच में लिंग्वी सिटी काफ़ी ज़्यादा दूर थी, शुक्र है कि मैंने यहाँ पर जो फ्लाइंग स्किल है वो सीख ली, जिस कारण हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ ही घंटों में जो है वो पहुँच गए, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो चलकर यहाँ पर आए होते तो हमें यहाँ पर आने में कई दिन का टाइम लग जाता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा टाइम है वो बर्बाद कराया है, क्योंकि मेरे कारण तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं उड़ पा रहे थे। अगर तुम अपनी फुल पावर पर उड़े होते तो शायद तुम और भी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर पहुँच जाते। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर जो लुगुना होता है वो सिटी को देखते हुए बोलता है कि जो सिटी है उसके अंदर कोई भी लाइफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अनडेड मॉन्स्टर है उन्होंने पूरी तरीके से सिटी को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया है।
इसीलिए ये आओ अब हमें आगे जो है वो क्या कहना चाहिए, क्या हमें उड़कर सिटी के ऊपर से जाना चाहिए या फिर हमें जो एंट्रेंस है उसे होते हुए सिटी के अंदर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि एक बार जो सिटी की शेडो है उसे देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी इविल चीज़ के साथ में कंबाइन जो है वो हो चुकी है और ये सर्वाइव करने के लिए लगातार जो ब्लड है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर रही है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए लगता है कि यहाँ पर सही यह रहेगा कि हमें केयरफुल होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और अब इतना बोलकर ये आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक से कोई लुगुना को आवाज़ जो है वो लगाता है। जो सुनते के साथ ही लुगुना और ये जो होते हैं वो पीछे देखने लगते हैं और वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टीना जो होती है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ में आ चुकी होती है, जिसे देखकर लुगुना जो होता है वो बोलता है कि ये तो क्रिस्टीना और प्रीस्ट है। जो सुनते के साथ ही जो क्रिस्टीना होती है वो लुगुना से बोलती है कि लुगुना और ये आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब क्रिस्टीना की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो हंटर ग्रुप था उसने इतनी जल्दी ट्वाइलाइट अभी इसके बारे में पता जो है वो लगा लिया, क्या है बस एक कोइंसिडेंस है या ये लोग भी उनके साथ में मिले हुए हैं। और ये के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मैन मिशन की जो प्रोग्रेस है वो 20% पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए अपने वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाइए। जो सुनकर अब ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं वापस से जा रहा हूँ, वो भी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे, क्या जो सिस्टम है वो जानबूझकर मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। आखिर क्रिस्टीना और बाकी के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे मोमेंट पे मैं बिल्कुल भी वापस जो है वो जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो मेरा असली वर्ल्ड है उसके अंदर भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो करने हैं। और अब ये कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मोलिशा उसके सामने खड़ी होती है और ये उससे बोलती है कि ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया, आखिर फ़ोन पर कौन था और जो तुम्हारा रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, फ़ोन पर जो था वो मेरा एक पुराना दोस्त था। और अब ये के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो माइडी होता है वो भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए ये जो होता है उसे बताता है कि बॉस फ्रैगमेंट टाउन के साथ में यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया और वे लोग जो है वो डील करने के लिए तैयार है, वो भी फेस टू फेस। जो सुनते के साथ ही मोलिशा जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये तो बहुत जल्दी हो गया। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिएक्शन देते हुए जो माई डी होता है उसे बोलता है कि माई डी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस काम को करने के लिए, अब फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में मैं अपना जो रिवेंज है वो ले पाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे जो टाइम और जो पहले से वो बता दो मीटिंग का, मैं यहाँ पर फेस टू फेस मीटिंग जो है वो करने के लिए जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो ये को रोकते हुए बोलता है कि कैप्टन प्लीज़ 1 मिनट रुक जाइए। जो सुनकर अब ये जो होता है वो भी रुक जाता है और जो माइडी होता है वो ये को बताता है कि अगर आप वहाँ पर अकेले उनसे मिलने के लिए जाओगे तो वे आपके बिल्कुल भी सामने जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि वे लोग तो केवल तभी सामने आएंगे जिस टाइम पर मैं उनके सामने जो है वो जाऊँगा। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी का मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा। और यह के इतना बोलते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम लोगों के साथ में जो है वो जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क में नहीं डाल सकता जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, यहाँ पर तुम्हारी किसी भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोली शाह की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो मोली शाह से बोलता है कि सच बताओ तो मोली शाह, मुझे भी यही लगता है कि अच्छा यही रहेगा कि अगर इस बार तुम हमारे साथ में जो है वो ना जाओ तो। जो सुनकर मोली शाह जो होती है वो ये से बोलती है कि ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जो सुनकर ये उससे बोलता है कि देखा जाए तो ये दुश्मनी जो है वो मेरे और फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप के बीच में है, तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं तो इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेगा। और मत भूलो कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर है तुम्हें उसकी यहाँ पर देखभाल भी करनी है, क्योंकि वो अभी भी अपनी रिकवरी पीरियड के अंदर है, तो तुम्हें उसके साथ में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अब ये कि इस बात को सुनते के साथ ही मोली शाह जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो ठीक है ये प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और अब मोली शाह की इस बात को सुनते के साथ ही जो माइडी होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मोली शाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, आखिर वो ये के कुछ ही शब्दों में कैसे मान गई। देखा जाए तो मोली शाह को इम्प्रेस करने के लिए मैंने सब कुछ किया। यहाँ पर इसके नॉर्मल हर भी जो हुआ करते थे उन्हें मैं हाई प्राइस पर जो है वो ख़रीदा करता था, यहाँ तक कि इस चीज़ के कारण जो मेरी मार्केट थी वो भी पूरी तरीके से फैल हो गई थी। लेकिन ज़रा देखो तो ये जो है उसने यहाँ पर आकर मेरे सारे गले किराए पर पानी जो है वो फेर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये है वो यहाँ पर जो मेरा प्यार है वो मुझसे छीनने वाला है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ये जो होता है वो अपना जो सिस्टम स्पेस होता है उसके अंदर आ जाता है। जो सिस्टम होता है उससे बोलता है कि सिस्टम मुझे ये बताओ कि अगली बार मैं जो शैडो किंग वर्ल्ड है उसके अंदर कब ट्रांसफ़र होने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ये जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि अगर अगले ट्रांसफ़र की बात की जाए तो अगले 10 दिन के बाद में ही आप जो शैडो किंग वर्ल्ड है उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो हो पाओगे।
और चूंकि जो मैन स्टोरी है वो 20% तक जो है वो पहुँच चुकी है, तो इसीलिए अब आप जो शैडो किंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। लेकिन चूंकि मैन स्टोरी लाइन जो है वो भी केवल 20% पर पहुँची है, तो आप केवल 20% ही शैडो किंग अकाउंट की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है वो कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि शैडो किंग अकाउंट की 20% स्ट्रेंथ जो है वो 200 लेवल के बराबर जो है वो होने वाली है। इससे अलग जो ट्विन विच अकाउंट है वो भी वापस से रिस्टोर जो है वो हो चुका है, जिसका मतलब है कि आप वापस से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि क्या 20% स्ट्रेंथ जो है वो 200 लेवल के बराबर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो शैडो किंग अकाउंट है उसका यहाँ पर जो लेवल लिमिट है वो 999 है, जिसका मतलब है कि ये भी फ्लेम एम्परर अकाउंट के जितना ही पावरफुल है। देखा जाए तो यहाँ पर जो 200 लेवल है वो यहाँ पर जो वंडरलैंड्स के एनिमी है उनके साथ में फाइट करने के लिए इनफ जो है वो होने वाले हैं। लेकिन ये जो 300 लेवल का बॉस है उसके साथ में फाइट करने के लिए इनफ जो है वो नहीं होने वाला। तो सिस्टम मुझे बताओगी कब मैं शैडो किंग अकाउंट की फुल पावर का इस्तेमाल कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो उसे बताता है कि जिस टाइम पर मैन स्टोरी लाइन जो है वो 50% पर पहुंच जाएगी तो आप शैडो किंग अकाउंट की फुल पावर का इस्तेमाल कर पाओगे, और इसी के साथ में जो पैसा होगा उसके ऊपर भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस टाइम पर जो लूना है उसने जो शैडो किंग की पावर है उसे प्राप्त जो है वो कर लिया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैन स्टोरी लाइन है उसे आगे बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस हमें जो लूना है उसे पावरफुल बनाना होगा। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में इतनी पावर तो आ चुकी है कि यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट एनिमी होने वाला है उसके साथ में मैं आसानी से फाइट जो है वो कर पाऊँगा। लेकिन अब मेरे लिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो है वो आ चुकी है, क्योंकि जो एल्डर ली था उसने बताया कि जो लिंग युवान है उसने फाइनली उस एम्परर को ढूंढ लिया है और वो जल्दी ही मेरे पास में जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो लिंग युवान है उसने किस तरीके से जो वो एम्परर था उसे ढूंढ लिया, और आखिर उसका उस एम्परर के साथ में क्या रिलेशनशिप है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो माई डी होता है वो ये हाव को आवाज़ लगाता है, जिसका नाम ये हाव जो होता है वो भी सिस्टम स्पेस से बाहर आ जाता है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों उठाया। जो सुनते के साथ ही माई डी जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने आपके आराम को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन हम लोग जो है वो मीटिंग वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी तक भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि जब तक कि तुम उन्हें नज़र जो है वो नहीं आएगी तब तक कि वे लोग जो है वो सामने नहीं आने वाले, तो इसीलिए गाड़ी से नीचे जाकर उतर कर उनका इंतज़ार करो। जो सुनकर माई डी भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि माइटी जो होता है वो अपने साथियों के साथ में नीचे जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो फ्रैगमेंट टाउन है उन्होंने यहाँ पर मीटिंग के लिए इस तरह की जो जगह है उसे चूज़ क्यों किया है। ज़रा देखो तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ पर गर्मी से ही मर जाऊँगा। जो उसमें दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वे लोग जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। क्या वे लोग हमें इस तरीके से बस गर्मी में सड़ाना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से 2% जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सामने देखो, सामने से 2% जो है वो आ रहा है। क्या ये दोनों ही फ्रैगमेंट डाउन के लोग हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि लेकिन आखिर ये बस तो क्यों आए हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस फ्रैगमेंट डाउन की उस मेंबर को देख पाते हैं, जिसका नाम की डीमन एस होता है और उसका लेवल जो होता है वो 110 होता है। और हमें पता चलता है कि उसके साथ में वहाँ पर नाना होती है, जिसके चेहरे के ऊपर उसने अजीब सा मास्क लगा रखा होता है और उसे चैन से भी बांधा हुआ होता है। और अब जो वो डीमन एस नाम की लड़की होती है वो बोलती है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पर बात जो है वो फाइट की आई तो हम दोनों ही काफ़ी जो है वो होने वाले हैं। और अब नाना को देखते के साथ ही ये जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लड़की तो नाना है, आखिर इन्होंने नाना के साथ में ऐसा कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि देखा जाए तो इसका हेयर स्टाइल और जो इसके कपड़े है वो चेंज जो है वो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इसका बॉडी स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि लेकिन जो नाना है उसे आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उसकी हालत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो ठीक है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि यहाँ पर मैं इसकी बॉडी को स्कैन करने के बाद में इस चीज़ का पता लगा सकता हूँ कि इसकी बॉडी के ऊपर जो ट्रांसफ़र के निशान है वो मौजूद है। इसकी जो मैन कॉन्सिस्टेंस है उसे ढक दिया गया है, और उसे यहाँ पर मैनुपुलेट कर दूसरों के द्वारा पपट की तरह इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और अगर उसे यहाँ पर जो मैनुपुलेट करने वाला कोई डिवाइस है उसकी बात की जाए तो वो उसके चेहरे के ऊपर लगा हुआ मास्क है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अपने मन में सोचता है कि इन्होंने केवल ट्रांसफ़र ही नहीं किया बल्कि ये नाना को कंट्रोल भी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन लोगों के पास में एडवांस लेवल का इंजीनियर जो है वो मौजूद है। लेकिन आखिर इस चीज़ को करने के पीछे कौन हो सकता है। क्या ये फ्रैगमेंट डाउन ने किया है या फिर ये इन्फिनिटी ने किया है, लेकिन किसी ने भी किया हो, ये सभी के सभी लोग यहाँ पर बस मरना डिज़र्व करते हैं। और अब यह को ऐसा करता हुआ देखने के बाद में तो बेचारे मार्टी के भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो अपने मन में सोचता है कि कैप्टन आपको शांत हो जाना चाहिए और जो प्लान है उसे फॉलो करना चाहिए। हम मेरे हिसाब से हमें पहले इससे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और उसके बाद में इसे ख़त्म करना चाहिए।
और अभी इतना सोचते के साथ ही माइडी जो होता है वो उस लड़की के पास में आते हुए बोलता है कि अरे तुम तो यहाँ पर जो फ्रैगमेंट टाउन है उसकी फेमस क्वीन हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और खूबसूरत हो, और आज तुम्हें देखने के बाद में मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे बारे में जो अफवाह है वो बिल्कुल सही है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जो माइडी होता है उससे बोलती है कि देखा जाए तो जो तुम्हारा मुंह है वो पूरी तरीके से शहद से भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि मेरा डार्लिंग बन सको, तो इसीलिए बताओ कि जो पैसा है वो कहाँ पर है। जोसन का माइटी जो होता है वो उसे एक कार्ड देते हुए उसे बोलता है कि मैंने तो सुना था कि जो क्वीन है वो हमेशा ही अकेले काम करना पसंद करती है, तो इस बार तुम्हारे साथ में ये क्यूट से लिटिल हेल्पर जो है वो क्या कर रही है, क्या ये तुम्हारे रिलेटेड है या फिर जो होरोजिन कॉम्बैट टीम के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया था ये उससे रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में सच में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हाँ तुमने सही कहा, इस लड़की को हमने जो होरोजिन कॉम्बैट टीम थी वहीं से पिक किया था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये लड़की जो है वो मेरी हेल्पर जो है वो नहीं है, बल्कि ये मेरा एक टॉय है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो सीधे आकर जो वो लड़की होती है उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। जो देखकर माइटी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन आप ये क्या कर रहे हो, पहले हमें इससे इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। सभी लोग मेरी बात को सुनो, जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ ताकि तुम लोग सर्वाइव कर सको। अगर तुम फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर स्टोन तोड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर टकराती है, जिसका उसकी जो एचपी होती है वो भी 70% माइनस हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसने जो एम्प्रची वन अकाउंट होता है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है, और उसे एक्टिवेट करने के बाद में बोलता है कि अगर नाना की बात की जाए तो वो कोई टॉय नहीं है बल्कि वो मेरी फैमिली मेम्बर है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो पीछे से आकर ये हाव के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये हाव जो होता है वो एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि नाना मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें कुछ देर के लिए इस चीज़ को सहना होगा। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो नाना की पुराने वाली जो स्माइल होती है उसे याद करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जो स्माइल है वो वापस से तुम्हारे चेहरे के ऊपर लेकर आऊँगा। और ये आके इतना बोलते के साथ ही अचानक से नाना जो होती है वो गुस्से से रोर जो है वो करने लगती है, और गुस्से से रोर करते हुए सीधे आकर ये हाव के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये हाव इस बार भी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये हाव जो होता है वो अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस तरीके से नाना से ज़्यादा फाइट जो है वो नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर जल्दी से कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा ताकि जो नाना है वो वापस से अपनी कॉन्सियसनेस को प्राप्त कर सके, नहीं तो बेफालतू की जो नाना है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज लेगी। लेकिन नाना की कॉन्सियसनेस को वापस लाने से पहले मुझे यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा ताकि जिससे मैं जो इसके अटैक है उन्हें रोक सकूँ। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो नाना के अटैकों को ब्लॉक करने लगता है। और ये हाव के इतना सोचते ही नाना जो होती है वो अपनी आंखों से लेज़र निकाल कर ये हाव के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये हाव अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सही टाइम पर उन लेज़र से बच जाता है, जिसका लेज़र सीधे जाकर ज़मीन से टकराती है। और अपने अटैक को फैल होता हुआ देखकर जो नाना होती है वो वापस से ये हाव जो होता है उसके ऊपर जो दूसरा अटैक होता है वो कर देती है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही ये हाव जो होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर को टच करते हुए बोलता है कि लिटिल बेवकूफ़, कहीं कि तुम्हारे अटैक पावरफुल है लेकिन तुम अटैक को करने में काफ़ी टाइम लगाती हो, जिसका कोई भी आसानी से उनसे बच सकता है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो बेहोश हो जाती है, और ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम सो जाओ, तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो उठकर आ जाती है, और उठकर आकर ये हाव जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हारा जो पंच था वो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, जिसका वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो कि मेरा डार्लिंग बन सको। लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें एक सबक जो है वो सिखाना होगा ताकि जो तुम्हारी औकात है वो तुम्हें समझ में जो है वो आ सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो नाना होती है वो वापस से खड़ी हो जाती है, और हम देखते हैं कि नाना की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर जो मेरी टॉय है उसके साथ में थोड़ी और देर जो है वो यहाँ पर खेलना होगा। तो अब जो सेकंड गियर है उसे शुरू किया जाता है। जो देखते के साथ ही ये जो होता है वो अपना जो एम्प्रची वन अकाउंट होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते के साथ ही ये जो होता है वो सीधे जो वो लड़की होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो उस लड़की के सामने आ जाती है, और जो वो लड़की होती है वो ये हाव से बोलती है कि अरे क्या बात है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी टॉय से जो है वो निपटना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव के अटैक के इम्पैक्ट के कारण जो पूरी ज़मीन होती है वो टूट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसने एंड टाइम पर जो अपना पंच होता है उसे रोक लिया होता है, जिसे देखने के बाद में अब वो लड़की भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ये मत कहना कि अगर इसका ये पंच जो है वो मुझे लग जाता तो मैं यहाँ पर मर जाती। इस बच्चे ने यहाँ पर अपना जो पंच है उसे जानबूझकर जो है वो रोका है, क्योंकि इसके पंच की जो फोर्स थी उसे देखकर मैं बता सकती हूँ कि अगर ये पंच हम दोनों से भी टकराया होता तो हम दोनों ही यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बदल जाती। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से कोई बटन जो होता है वो दबाती है, और बटन को दबाते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि ये तुम्हारी फैमिली है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पर्सन जो होता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर एक बार जो उसकी वीकनेस होती है उसके बारे में पता चल जाए तो उसे आसानी से ख़त्म जो है वो किया जा सकता है। चूँकि ये लिटिल टॉय जो है वो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली है, तो इसीलिए मैं अभी से यहाँ पर तुम्हारे साथ में मरते दम तक फाइट जो है वो कराने वाली हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर तुम दोनों में से पहले कौन मरता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाना की बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है और जो उसका लेवल होता है उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जिसके बाद में अब जो नाना होती है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे जाकर ये हाव को मार देती है, जिसके कारण ये हाव जो होता है उसकी भी 40% HP जो होती है वो माइनस हो जाती है। जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल जो नाना है उसकी स्पीड ही नहीं बढ़ी बल्कि उसकी जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसने सिंगल पंच में मेरी 40% HP जो है वो माइनस कर दी। और जो नाना का लेवल स्टेटस है उसके सामने भी क्वेश्चन मार्क जो है वो आ रहा है। आखिर इस लेडी ने यहाँ पर जो नाना है उसके साथ में क्या किया है। और यह आके इतना सोचते के साथ ही नाना वापस से उसके ऊपर आकर अटैक करती है, लेकिन यह उसके अटैक को डॉज करते हुए मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि बिना नाना को चोट पहुंचाए मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचा पाऊंगा। और इतना सोचते ही यह जो होता है वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ जाता है और अपनी बेस फॉर्म के अंदर आते हुए बोलता है कि नाना मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा, तो इसीलिए तुम मुझे सज़ा जो है वो दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो ये जो होता है उसे बोलती है कि अरे तुमने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कैंसिल जो है वो क्यों कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट जो है वो करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर पहले तुम ही इसके हाथों से जो है वो मरने वाले हो। तो चलो फिर ठीक है, इस गेम को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और अब उस लेडी के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो ये हाव जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो नाना होती है वो रो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो अपना जो हाथ होता है उसे ये हाव की बॉडी के आर पार कर देती है। और ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि नाना प्लीज़ तुम्हें इससे थोड़ी सी चोट पहुंचेगी लेकिन इसे सह लेना। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव की जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो डार्क विच अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए जो नाना के पैर होते हैं उन्हें फ्रीज कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो वो लेडी होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्या है अभी इसने इल्यूजन का इस्तेमाल किया, क्या तुम यहाँ पर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नाना को पूरी तरीके से आइस के अंदर फ्रीज करते हुए जो वो लड़की होती है उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर अब तुम कैसे मेरे हाथों से मरना चाहोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने रिमोट का जो बटन होता है वो दबाने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि डैमेट आखिर इसके फ्रीज होने के कारण यहाँ पर जो मेरा कंट्रोल है वो इसके ऊपर से कैसे हट सकता है। डैमेट ये आयरन का जो पीस है वो आखिर काम जो है वो क्यों नहीं कर रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो उसके हाथ के ऊपर अटैक करके जो उसका हाथ होता है उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुमने मेरे हाथ के ऊपर अटैक कब किया। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो माइडी और उसके साथी होते हैं वो छुपे हुए होते हैं और घबराते हुए जो माइडी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये हाव को गुस्सा दिलाने का जो अंजाम होता है वो ऐसा होता है। सच में यकीन नहीं होता कि ये फ्रैगमेंट डाउन के लोगों को किस तरीके से क्रश कर रहा है। शुक्र है कि मैंने पिछली बार अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल जो है वो किया था और ये हाव के साथ में फाइट जो है वो नहीं की थी, नहीं तो मेरा तो अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होता। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की अपने पास से एक इंजेक्शन को निकाल लेती है और उस इंजेक्शन को अपने लगाते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि बिना बेस्ट एन्चांटमेंट पोशन का इस्तेमाल करे मैं तुम्हारे साथ में फाइट जो है वो नहीं कर पाऊंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपने आप को बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर लेती है, जिसका उसके पंख भी आ जाते हैं और जो उसका लुक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा होता है और उसका जो हाथ होता है वो भी रिकवर हो जाता है और जो उसका लेवल होता है वो भी 145 पर पहुंच जाता है। जिसके बाद में अब वो लड़की जो होती है वो ये हाव की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लगता है कि ये मैच है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी निराश है वो मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से एक बहुत बड़ा आइस का जो अटैक होता है वो सीधे उसके ऊपर कर देता है, जिसे रोकते हुए वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर अब इसने ये अटैक कैसे किया। और इतना बोलते के साथ ही वो ये हाव के अटैक के नीचे दबने लगती है, जो देखकर वो घबराते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, मैं उन्हें तुम ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारा बदला लेने में भी तुम्हारी मदद करूँगी। प्लीज़ मेरी जो जान है उसे बख्श दो, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर एक चीज़ चाहे वो एक्सपीरियंस कराऊंगी, अपनी बेस्ट सर्विस चाहे वो तुम्हें दूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव का जो अटैक होता है वो उसे टकरा जाता है, जिसका वो लड़की जो होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है। और ये हाव जो होता है वो उस लड़की को मारते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे जो एनिमी है उन्हें मारा है, लेकिन अगर बात की जाए लड़कियों की तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर केवल 2 ही लड़कियों को जान से मारा है, जिनमें से तुम दूसरी थी। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो नाना जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और नाना की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो नाना है वो अभी भी होश में जो है वो नहीं आई। देखा जाए तो इस टाइम पर जो नाना है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिर वो होश में क्यों नहीं आ रही।
और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल जो होता है वो नाना की बॉडी के ऊपर करने लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या जो मास्टर इंजीनियरिंग की एबिलिटी है वो भी इसे नहीं उठा सकती। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो उसे बताता है कि मास्टर जो इंजीनियरिंग की एबिलिटी है वो इसके ऊपर काम जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम पर जो नाना है उसके मुंह के ऊपर लगा हुआ जो मास्क है असल में उसके अंदर पॉइजन है, जो कि नाना की बॉडी के अंदर जो उसकी कमांड है उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर रहा है। जो सुनकर यह जो होता है वो नाना के चेहरे के ऊपर से जो मास्क होता है उसे उतारते हुए हैरान होकर बोलता है कि क्या जो पॉइजन होता है वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के ऊपर भी काम करता है, आखिर ये किस प्रकार का पॉइजन है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो यह आपको बताता है कि मास्टर स्कैनिंग तो कंप्लीट हो गई लेकिन पॉइजन को एनालाइज है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पॉइजन का जो मेन फिनोमेना है उसे यहाँ पर आर्टिफिशियली इरेज है वो कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी इस पॉइजन के बारे में इतना बताया जा सकता है कि ये मास्टर लेवल का एक कंट्रोल पॉइजन है, जो कि केवल इंसानों के ऊपर ही काम जो है वो नहीं करता बल्कि जो लाइफ फॉर्म होती है उसके ऊपर भी काम करता है। जो सुनकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मास्टर लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं वो यहाँ पर अपना जो पोशन होता है उसके अंदर से जो की फिनोमेना होता है उसे इरेज जो है वो कर देते हैं, जिसका उस रेसिपी को रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता। जिसका मतलब है कि अगर मैं जो जवाब है उसे प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जो डेडली पॉइजन सोसाइटी है वहाँ पर जाना होगा। और अब इतना सोचकर यह जो होता है वो माइडी को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि माइडी जरा एक बार आकर इस पॉइजन को देखोगी, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो भी ओके बोलकर यह की तरफ आने लगता है। और अब उस पॉइजन को देखने के बाद में जो माइडी होता है वो बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार का जो पॉइजन है उसे नहीं देखा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर एक लेजेंडरी पॉइजन पोशन जो है वो मौजूद है, जो कि जो डेडली पॉइजन सोसाइटी है उसकी लीडर के पास में है। और इस पॉइजन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही पॉइजन है। और ये पॉइज़न जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर एक बार ये पॉइज़न जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है तो पॉइज़न देने वाले का तुम हर एक हुक्म जो है वो मानते हो, तुम उसके लिए एक पालतू कुत्ते की तरह हो जाते हो, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम उसके ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो माइडी से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या ये पॉइज़न जो है वो मशीन के ऊपर भी काम करता है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पॉइजन तो सुनकर ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसका इस्तेमाल मैंने लिंग युवान को कंट्रोल करने के लिए किया था। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही जो माइडी होता है वो यह उसे बोलता है सच बताओ तो मैं यहाँ पर जो पॉइजन है उसके बारे में ज़्यादा कुछ है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में यहाँ पर और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आपको पर्सनली वहीं पर जाना होगा। जो सुनकर माइडी का एक साथी जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइडी उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए यह जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या आप उन्हें ढूंढना चाहते हो, असल में मैं जो उनका हेड क्वार्टर है उसके बारे में जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही माइडी का एक साथी जो होता है वो उससे बोलता है कि कैप्टन आप क्या जो पॉइजन सोसाइटी है उसे धोखा जो है वो देना चाहते हो, क्योंकि वे लोग हमारे सबसे बड़े बेनिफैक्टर है, अगर हमने उन्हें धोखा दिया तो हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि बिल्कुल अगर वे लोग चाहे वो रिवेंज लेने पर आ गए तो सभी लोग जानते हैं कि उनका जो रिवेंज होता है वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता है और मैं बेफालतू के यहाँ पर मरना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अपनी बेवकूफ़ भरी बकवासें जो है वो यहाँ पर कहना बंद करो, मैं बहुत लंबे टाइम से उन लोगों के साथ में डील करते हुए आ रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। इस टाइम पर जो टाइम है वो पूरी तरीके से चैन जो है वो हो चुका है, अगर वे यहाँ पर जो ब्रदर ये आवा है उसे ऑफेंड जो है वो करेगी तो उन लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन जो है वो करते हो तो तुम लोग मुझे फॉलो जो है वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे ऊपर यकीन जो है वो नहीं करते तो तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। और अब माइडी की इस बात को सुनते के साथ ही उसके तीनों साथी जो होते हैं वो घबराने लगते हैं और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि कैप्टन हम आपके ऊपर पूरा यकीन जो है वो करते हैं, हमें आपके जो जजमेंट है उसके ऊपर भी पूरा यकीन है, इसीलिए हम लोग जो है वो आपको कंपनी ज़रूर देंगे। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो हमेशा से आपको फॉलो करते आए हैं, तो चाहे हम मरे या फिर ज़िंदा रहे हम लोग हमेशा आपको फॉलो करेंगे। जो सुनकर तीसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन जो है वो लिया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश है वो नहीं करूँगा, फ्यूचर में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो भी खुश होते हुए ये हाव को शुक्रिया अदा बोल देता है और उसके साथ ही भी ये हाव का शुक्रिया अदा बोल देते हैं। जिसके बाद में जो माइडी होता है वो ये हाव जो होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि लेकिन बॉस मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ में नहीं आई कि आपने जो वो लड़की थी उसे यहाँ पर क्यों मार दिया, क्योंकि उसे ज़िंदा रखकर आप उसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते थे। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उसे बोलता है कि वो खुद यहाँ पर अपनी मौत का कारण जो है वो बनी है, क्योंकि उसने खुद मुझे अपने आप को मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो मैं इन्फॉर्मेशन है उसे अपने आप प्राप्त कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो माइडी होता है वो ये उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मैं आपको जो नाना की मेमोरी के फ्रेगमेंट है वो दिखा रहा हूँ।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो मेमोरी होती है नाना की उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर कि आओ की जो फैमिली होती है उसे बांध कर ले जाया जा रहा होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उनमें से एक बंदे को देखते हैं जो कि आओ की फैमिली में से कुछ लोगों को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि मैं इनमें से कुछ को अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, बाकी को तुम अपने पास में रख सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर चिल्लाते हुए जो नाना होती है वो यूनफी को पुकारने लगती है। जो देखते के साथ ही जो यूनफी होती है वो उसे बोलती है कि नाना तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ब्रदर है वो पक्का हमें बचाने के लिए आएंगे, बस तुम तब तक के अपना ध्यान रखना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो नाना की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इस तरह का जो परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसा लगता है कि जो गॉड है वो खुद यहाँ पर मेरी मदद कर रही है। और उसके इतना बोलते ही जो नाना होती है वो चिल्लाने लगती है और उसकी आंखें भी बंद होने लगती है, जो देखकर फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए नाना से बोलता है कि नाना हो तुम्हें अपनी होश में जो है वो रहना होगा, बेहोश मत होना, नहीं तो ये लोग तुम्हें कंट्रोल कर लेगी, तुम्हें अपने आप को इन्हें कंट्रोल करने नहीं देना। जोशन का नाना जो होती है वो धीमी आवाज़ में बोलती है कि ब्रदर फैटी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अब इस मेमोरी को देखने के बाद में यह जो होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में अपनी साइड की तरफ एक बहुत पावरफुल अटैक जो है वो करता है और अटैक करते हुए बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने उन सभी लोगों को जो है वो नहीं मारा तो मैं एक इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। और अब यह को इतना ज़्यादा गुस्से में देखने के बाद में जो माई डी होता है वो यह को शांत करते हुए बोलता है कि कैप्टन प्लीज़ शांत हो जाइए। और उसके इतना बोलते ही यह जो होता है वो अपने पंखों को निकालते हुए माइडी से बोलता है कि ठीक है मैं नाना को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इसे जो बेस C30 है वहाँ पर लेकर चले जाना और जो मोलिशा है उसे दे देना, वो इसका ध्यान रखेगी। मैं जल्दी ही जो एंटीडोट है उसे लेकर वापस जो है वो आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम से जाकर जो अपना बदला है वो लीजिए। और अब माई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।